पंजाब में बिजली की कीमत में बड़े रिलीफ का ऐलान। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अगस्त और सितंबर में रिलीफ का ऐलान किया। नवाज शरीफ ने कहा 5 यूनिट तक वाले सारिफीन को फी यूनिट 14 रुपये रिलीफ दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत फी यूनिट 14 रुपये कमी करके 45 अरब का रिलीफ देगी। मजीद रिलीफ के लिए मुतवसत तबके को सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने सोलर पैनल स्कीम के लिए 700 अरब रखे हैं। नवाज शरीफ ने फी यूनिट 14 रुपये कम करने पर मरीम नवाज को शाबाश दी। कहा 14 रुपये फी यूनिट कमी से लोगों को सुख मिलेगा। सोलर पैनल से बिजली के बिलों में मजीद कमी होगी। शहबाज शरीफ सोलर पैनल मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए ताउन करें। बाकी सूबे भी आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम करें। शहबाज शरीफ ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को अरबों रुपए का रिलीफ ना दिया। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज से मुसलसल कह रहा हूँ महंगाई कम करें। महंगाई की वजह से अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। अवाम की तकालीफ को महसूस कर रहा हूँ। ये सूरत हाल मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये महंगाई बानी PTI के दौर से शुरू हुई। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। IMF को दोबारा लाने वाले चेहरे कौन हैं, उन्हें पहचाने। वही है जो आज जेल में बैठकर बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 2017 में महंगाई का नाम और निशान नहीं था। बिजली के बिल इंतहाई कम थे। तब गरीब को 1600 और आज 18,000 का बिल आता है। अगर तब हमें साजिश करके ना निकाला जाता तो आज हम माशी ताकत होते। कोई जवाब दे, साजिश करने वाले चेहरे कौन थे? बानी PTI किस तरह इक़्तिदार में आए? जिन्होंने मुल्क की सूरत हाल को ख़राब किया, उनका मुहासबा होना चाहिए। चंद जजों ने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला। आज भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला? जिन जजेस ने मुझे निकाला कोई उनसे पूछने वाला नहीं। उन्होंने मुझे निकाल कर मुल्क के साथ ज्यादती और बहुत बड़ा जुर्म किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ की क़यादत में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से बिजली सारिफीन के लिए तारीख़ी रिलीफ पैकेज का खैर मक़दम। कहा फी यूनिट 14 रुपये का रिलीफ बिलाशुबा अवाम दोस्त अहसन इक़दाम है। हमने वफाकी हुकूमत के तरक्याती बजट से 50 अरब काट कर बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया, जिससे 200 यूनिट वाले सारिफीन मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बिजली की कीमतों में कमी के देर पा हल के लिए काम हो रहा है। बिजली चोरी के खिलाफ इक़दाम और बिजली शोबे की इस्लाहात से इसका देर पा और पायदार हल निकालने के लिए कोशा है। अवामी रिलीफ और महंगाई में कमी हुकूमत की अव्वली तरजीह है। नवाज शरीफ की क़यादत में मईशत के इस्तेहकाम के बाद लोगों की ज़िंदगी आसान करने के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। माशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दुरुस्त समत की तरफ गामज़न है। हुकूमती अखराजात में कमी हमारी तरजीह है। हुकूमत की दारा जाती इस्लाहात का मकसद कौमी खजाने पर बोझ को कम करना और आवाम को फराहमी की जा रही सर्विसेज में बेहतरी लाना है। ऐसे इदारे जिन्होंने पब्लिक सर्विस के हवाले से कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखाई और कौमी खजाने पर बोझ है, उनको या तो फौरी ख़त्म किया जाए या फिर उनकी फौरी निजकारी के लिए इक़दाम उठाए जाए। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की खुद निगरानी करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म की समीडा को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के तहत लाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमती ढांचे का हजम और अखराजात में कमी पर इजलास में गुफ्तगू। इजलास में वफाकी वज़ीर ख़जाना की सरबराही में बनाई गई कमेटी ने तजावीज़ पेश की। 1,50,000 के करीब खाली असामियाँ ख़त्म करने की सिफारिश। सफाई जैनिटोरियल सर्विसेज को आउटसोर्स करने की सिफारिश, जिसके नतीजे में ग्रेड 1 से 16 तक की मुतअद्दिद असामियाँ बतदरीज ख़त्म की जा सकेंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। आर्मी चीफ ने गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश किया। इनफरादी मुकाबला और ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर भी तारीफ की। अरशद नदीम के आज़म, लगन और बेहतरीन नताइज के हसूल की कोशिशों को सराहा। कहा ऐसी मंजिल सिर्फ सख्त मेहनत और आज़म से ही हासिल हो सकती है। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम की कामयाबियों को मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र करार दिया। अरशद नदीम अपनी कामयाबी पर पूरी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र है। नौजवान और खिलाड़ियों का मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए कोशिशों में ताउन रखा जाए। मुल्क की खुशहाली के लिए नौजवानों की शमूलियत इंतहाई अहमियत रखती है।
अरशद नदीम ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। कौमी हीरो अरशद नदीम ने कहा, पाकिस्तानी नौजवानों में आगे बढ़ने की बहुत सलाहियत मौजूद है। चैलेंजेस पर मेहनत और मस्बत सोच पर काबू पाकर ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। GHQ में मुनक्किदा तकरीब में 1984 की हॉकी टीम के खिलाड़ी भी शरीक। कौमी क्रिकेट टीम, स्ट्रीट फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों, आर्मी पोलो टीम, नाबीना अफराद की क्रिकेट टीम, विमेन गोलबॉल टीम के खिलाड़ी भी शरीक हुए। ISPR। फैज हमीद की गिरफ्तारी मौजूदा है, इस पर हैरान हूँ। पहली मरतबा इस तरह की चीजें हुई। ये 2011 का प्रोजेक्ट था जिसका इख्तिताम हुआ। धरनों और गंदी सियासत के नतीजे में दुनिया की 24वीं मईशत 47वें नंबर पर आ गई। 2014 का धरना भी नाकाम हुआ और मईशत भी खराब हुई। हम आज तक इसके नुकसानात भुगत रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का रद्द-ए-अमल, कहा, मैं भी जनरल फैज के मुतासरीन में शामिल हूँ। उन्होंने अक्टूबर में मुझसे मुआफ़ी मांगी थी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तामीरात और मवासिलात शकील खान ओहदे से मुस्ताफ़ी, कहते हैं इस करप्ट निज़ाम काबीना का हिस्सा रहना मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सूबे में करप्शन के सरगना है। अली अमीन गंडापुर मेरे महकमे में मुदाखलत कर रहे थे। वज़ीर आला किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हट गई। वज़ीर आला ने बानी PTI के असूलों को अपने पाँव तले रोन दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI की बनाई गई कमेटी की सिफारिश पर शकील खान को डीनोटिफाई किया। गवर्नर KP ने शकील खान को डीनोटिफाई करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि PTI में जो भी करप्शन के खिलाफ बात करता है उसका यही हाल होता है। करप्शन सूबाई हुकूमत का मिशन और मकसद है, इसमें रुकावट बनने वालों को रास्ते से हटाया जाता है। करप्शन पर चार्जशीट वज़ीर आला है, मुस्ताफ़ी उनको होना था मगर उन्होंने शकील खान को कुर्बानी का बकरा बनाया। इख्तलाफात के बाद शकील खान को काबीना से हटाने का फैसला किया गया था। साबिक सूबाई वज़ीर को डीनोटिफाई करने का एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तामीरात और मवासिलात शकील खान के इस्तीफे पर PTI में हलचल। साबिक सूबाई वज़ीर रुकने कौमी असम्बली आतिफ खान शकील खान के हक में मैदान में आ गए। कहा, शकील खान 10 साल काबीना में साथ रहे, आज तक इन जैसा ईमानदार वज़ीर नहीं देखा। जेल में बानी PTI के पूछने पर शकील खान ने काबीना में करप्शन की निशानदेही की थी। आतिफ खान का शकील खान के खिलाफ साजिश करने वाले किरदारों को बेनकाब करने का ऐलान। MNA जुनैद अकबर भी शकील खान के हक में बोल पड़े। कहा, शकील खान इंतहाई ईमानदार है। 10 साल वज़ीर रहने के बावजूद भी उनके पास अपनी गाड़ी तक नहीं। तहरीक इंसाफ वाले करप्शन खत्म करने का कहते थे, इनके अपने वजीर ने इस्तीफा दे दिया। शकील खान ने कहा, वज़ीर आला KP करप्ट है। PTI ने मुल्क को दिवालिया करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। PTI की अपनी विकटें गिरना शुरू हो गई। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई को शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशें की जा रही है। फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुश आइन है। खुशी है, जुडिशल सिस्टम में बेहतरी के लिए काम का आगाज हुआ। ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ कम करने की ज़रूरत है। 24 लाख मुकदमात इल्तवा का शिकार है। 24,000 हाईकोर्ट, 38,000 मुकदमात सेशन अदालतों में दाखिल होते हैं। 8,000 जजों की मौजूदगी में ऐसे मुकदमात का इल्तवा ख़त्म नहीं किया जा सकता। अदालतों से रुजू करने से पहले सालिसी की कोशिश करें। बिजनेस सेक्टर के लोग मसालहती फ़ौरन से रुजू करें। ADR को इस्तेमाल करके बिजनेस को नुकसान से बचाया जा सकता है। ग्लोबल पार्टनर और एग्रीमेंट के जरिए मसाइल को हल किया जा सकता है। चीन के साथ जो हमारे मुआहदे हुए हैं, हम वो मामलात को सालिसी के जरिए हल कर सकते हैं। चीनी किसी भी सरमायाकारी मुआहदों में ताख़ीर पसंद नहीं करते। चीन पाकिस्तान का दोस्त है और यहाँ बाहमी कारोबारी मौक़े देना चाहता है। हमें आगे बढ़ना होगा जिससे मईशत और मुल्क की बेहतरी के लिए काम हो सकता है। हमें इसमें कोई ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब।
जमात इस्लामी ने ताजिर बरादरी की हड़ताल की कॉल की हिमायत कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए कहा, 28 अगस्त को मुल्कगीर हड़ताल होगी। वक्ती रिलीफ को पूरे पाकिस्तान में किया जाए, ये ड्रामा अब नहीं चलेगा। हम पूरे पाकिस्तान को रिलीफ देने की बात करते हैं। हम धरने से ऐसे उठकर नहीं आए, मुआहिदा किया है। हमने जब मुआहिदा किया तो अमल भी करवाया। बिजली के बिलों से ताजिर भी परेशान है। अब बिजली के बिल्स लोगों के बस में नहीं रहे। ये बिजली के बिल्स नहीं, बम है। बिजली के बिलों से पूरा पाकिस्तान परेशान है। हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान को महंगाई में धकेल दिया। इंटरनेट सर्विसेज फिर से मुअत्तल। सोशल मीडिया ऐप्स में पैगाम भेजने में दुश्वारी। ऑडियो मैसेजेस के बाद अब टेक्स्ट मैसेज भेजने में भी मसाइल। सारिफीन परेशान। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन का फायरवॉल की तनसीब पर खदशात का इजहार। वफाकी हुकूमत से फायरवॉल की तनसीब पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। कहा, फायरवॉल की तनसीब से कबल IT इंडस्ट्री से मुशावरत की जाए। इंटरनेट बंदिश से इंडस्ट्री को $300 मिलियन का नुकसान हुआ। हुकूमत साइबर सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करे। तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। ये अवामी मफाद की दरख्वास्त है, इस पर मुनासिब अहकाम जारी करेंगे। अदालत के रिमार्क्स, इंटरनेट की बंदिश पर तफसीली रिपोर्ट फाइल करने की मोहलत दी जाए। वकील वफाकी हुकूमत की इस्तदा। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का पार्टी और लीडरशिप से कोई ताल्लुक नहीं। हालिया गिरफ्तारियों पर हमारा मौक़िफ़ साफ है, क़यास आराइयाँ ना की जाए। मानी PTI 27 साल से रूल ऑफ लॉ के लिए जदोजहद कर रहे हैं। मानी PTI के खिलाफ 200 से ज़ायद सियासी केसेस बनाए गए। अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। चीफ जस्टिस ने ऐसी ऑब्जर्वेशन दी जिसका इस केस से ताल्लुक है। सुप्रीम कोर्ट का असूल है, जिस केस का नुमाइंदा ना हो उस केस बारे ऑब्जर्वेशन नहीं दी जा सकती। इस हवाले से हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमाद अजहर का इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया। PTI कोर कमेटी ने भी हमाद अजहर का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया।